अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं वकास अज़ीज़ और आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूं। वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने गुजारिश की थी गुज़िश्ता व्लॉग में मुबश्शिराती वाले में कि मैं अब पाकिस्तान दुश्मन नासिर, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो अदब में हैं, चाहे वो सहाफ़त में हैं, चाहे वो किसी शोबा है ज़िंदगी से हैं, गद्दारान वतन जो हैं उनको बेनकाब अब मैं करूँगा और विद प्रूफ में चीज़ें सामने लेकर आऊँगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी सियासत का एक ऐसा ही गंदा अंडा जिसने पूरे दुनिया के सामने कालक मली है गद्दारी करके, जो हमारा मीर जाफ़र और मीर सादिक है, और उसका नाम है अल्ताफ़ हुसैन। और हालिया जो है वो यूके में मकीम है। JIT रिपोर्ट सामने आई है साने बल्दिया फैक्ट्री। अब वो रिपोर्ट तो सारी सामने आ चुकी, लेकिन कुछ अहम मुहर्रिकात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ उस रिपोर्ट से रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्ताफ़ हुसैन बना कैसे। ये बातें तो सामने आ चुकी हैं, जनापुर का नक्शा और दीगर सारी चीज़ें, राह के साथ ताल्लुकात, लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आता था। अब हुआ ये कि 2016 में MQM के रहनुमा तारिक मीर ने वो सारे सबूत प्रोवाइड किए। उसके बाद फिर दीगर जो MQM में भी मुहिब वतन पाकिस्तानी यानी हल्के थे, मुहिब वतन हल्के, उन्होंने भी जो है वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की। फिर एक शुशा छोड़ा गया MQM कराची और MQM लंदन। अब MQM लंदन जो है वो बेनकाब हो चुकी है पूरे कुल्ली तौर पर। और जो अपनी ज़मीन से गद्दारी करता है, जो अपनी माँ के साथ बेवफाई करता है, यकीनन वो कुत्ते की मौत मरता है और उसका हाल बहुत बुरा होता है। और अल्ताफ़ हुसैन की इस वक्त आप हालत देख लें कि पागल हो चुका है वो शख्स, और उसको हज़ियान बक रहा होता है और उसको पता ही नहीं है कि वो किस कंडीशन में है इस वक्त। और जो उसने लाखों बेगुनाह जो शहरियों का, मासूम जानों का उसने टारगेट किलिंग की है, वो रूहें, वो उसके सामने वो चेहरे आते हैं अब। और यकीनन उन माओं की, उन ख़ानदानों की, उन बहनों की, उन बेटियों की, उन बेटों की, उन बच्चों की बद्दुआएँ अल्ताफ़ हुसैन और उसके ख़ानदान की जो है वो पीछा कर रही हैं। और वो बद्दुआएँ किसी आसेब की तरह इसके साथ चिमड़ी हुई हैं। यही वजह है कि इसकी दिमागी हालत इस वक्त ये बिल्कुल पागल से भी अगले दर्जे पर जा चुका है। और इस वक्त आप देखें कि कराची अल्हम्दुलिल्लाह रोशनियों का शहर है, अमन का गहवारा बन चुका है। अब नहीं हमें वहाँ पे सिंधी, महाजर, पंजाबी, पख्तून की, बलोच की जो है वो लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती। उसकी वजह ये है कि वो गंदा अंडा, वो नासूर जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और फिर भी अभी भी कुछ असरात हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्ताफ़ हुसैन, मैंने पहले अर्ज़ की कि हमें देखने की ज़रूरत है कि सारे मामलात यहाँ तक पहुँचे कैसे। तारिक मीर साहब का मैंने हवाला दिया, 2016 में उनकी डिटेल गुफ्तगू सारी आ चुकी है, सामने है। और राह जो है वो बुनियादी तौर पर पहले दिन से सपोर्ट कर रही थी। एजेंसीज के पास शवाहिद भी थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी शवाहिद थे, लेकिन इंटरनेशनली जो एजेंसीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो जाती थी, ममालिक इन्वॉल्व हो जाते थे, जिसमें मैं एक का तज़किरा करूँगा जहाँ पे इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन बैठे हुए हैं और उसका नाम है बरतानिया। और उसके साथ साथ फिर अमेरिका, इजराइल और वो ममालिक जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान के लिए हमेशा जिनकी सोच गंदी रही है और ख़तरनाक इरादों से। लेकिन सलाम है हमारी पाक फ़ौज के जवानों को, सलाम है हमारी एजेंसीज़ को, सलाम है हमारे उन तमाम मुहिब वतन सियासतदानों को जिन्होंने वतन की जानिब उठने वाली हर मैली आँख को जो है खामोश करा दिया और उसको मनोमटी तले जा के जो है वो नेस्तो नाबूद किया। आते हैं JIT रिपोर्ट के हवाले से। ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए और वो लोग जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके लिए एक चश्म कुशा रिपोर्ट है, आई ओपनर है ये, जो बता रही है हमें कि अल्ताफ़ हुसैन जैसा दरिंदा हलाकू खान भी नहीं था। और ये लोग पैसे के लिए, भत्ते के ज़रिए, भत्ता, इसने एक टर्मिनोलॉजी जो हमने सुनी, बोरीबंद लाशें हमने सुनी, ये अल्ताफ़ हुसैन की ज़माने में 90 की दहाई में हमने इसको सबसे ज़्यादा देखा। फिर हमने 2005 के बाद भी इन चीज़ों को देखा। तो ये MQM के करतूत थे जो कराची जो मुआशी हब है हमारा, उसको बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान की बैकबोन है कराची और मईशत की ज़ाहिर सी बात है जिस शहर से चल रही हो वो किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे है, हमारे सबसे बड़ी मार्केट है वहाँ पे, हमारे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहाँ से हमें निकलती हैं, हमारे मल्टीनेशनल जो इदारे हैं वहाँ आकर बैठे हुए हैं। तो उन इदारों को तंग करना, भत्ता ना हुआ तो अगवा बरए तावान कर लिया, अगवा बरए तावान पे मुकम्मल ना हुआ तो फिर
बोरीबंद लाशें मिलना शुरू हो जाना। उसके बाद शहर में वैसे ही खड़े होकर चौक में फायरिंग कर दी, टारगेट किलिंग शुरू कर दी। बाकायदा थोड़ा ग्रुप टाइप ऐसे ग्रुप इसने बनाए हुए थे, लोगों को, लड़कों को ट्रेन किया हुआ था और उन्हें बाकायदा इसने जो है ख्वाब दिखाया हुआ था जनापुर का, और रॉ जो है उसको फंड कर रहा था और रॉ ने अरबों डॉलर्स में इसको फंड किया है। जिन जिन शहरों में इसके अकाउंट्स थे वो चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं। उसमें वियना था, उसमें म्यूनिख था, उसमें रूम है, उसमें दुबई है, अब न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन, मतलब यूरोप के मुख्तलिफ शहर थे जहाँ पे बाकायदा अल्ताफ़ हुसैन को बड़ी बड़ी रकूम पहुँचाई जाती थी, जिनके ज़रिए इसको टारगेट्स दिए जाते थे कि फ़लाँ मुहिब वतन जो है सियासी रहनुमा इसका मर्डर करना है, फ़लाँ के बच्चे को मारना है, फ़लाँ के साथ ये करना है, कौन कौन से मुहिब वतन पाकिस्तानी ताजिर हैं उनके साथ ये काम करना है, पाकिस्तान की मईशत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए किस दिन जो है वो आपने हड़ताल करनी है, किस दिन क्या कार्रवाई डालनी है, कौन से आलम दीन को आपने शहीद करना है, कौन से आपने इदारा है जिसकी गाड़ी के ऊपर आपने अटैक करना है, मतलब इस तरह की वो सारी कार्रवाइयाँ। और फिर इंतहाई इंसानियत सोच, मतलब रोंगटे रूह कांप जाती है बल्दिया फैक्ट्री को जिस तरह इस शख्स ने आग लगाई। वो इसकी दरिंदगी का, इसकी मतलब हलाकू खान और चंगेज़ खान भी जो है वो कांप उठे जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार जो है वो बनाए थे। ये इसकी गैर इंसानी जो हरकत थी, दरिंदगी से भी जो अगली हरकत थी, वो उनका मुँह बोलता सबूत था। अब जब ये शख्स गिरफ़्तार होने की बारी आती, अब यूके ने, बरतानिया ने भी अपनी सरजमीन जो है वो इसको फ़राहम की और बरतानिया ने अपनी सरजमीन को बाकायदा एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होने के लिए सपोर्ट किया। यही वजह है कि ये आज वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे सारा इसको सपोर्ट भी मिल रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत में भी गए हुए हैं, अब मामलात भी चल रहे हैं। यूके से अपील की गई है कि इसको पाकिस्तान का कौमी मुजरिम है, गद्दार वतन है, इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए ताकि इसकी खाल उधेड़ कर, अल्ताफ़ हुसैन की खाल उधेड़ कर, इसका रेशा उधेड़ कर इससे एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाए और लिया जाना चाहिए। क्योंकि इस जैसे जो लोग होते हैं वो माथे कलंक का दाग होते हैं, अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोग, और इसने पाकिस्तानी कौम का सर पूरी दुनिया में शर्म से झुकाया है। और राह की जानिब से पैसा, सहूलियात, फंडिंग इसीलिए की जाती थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलाकाई तासुबात, मजहबी, सूबाई, लिसानी, फ़िरक़ाबाज़ी, अब क्यों नहीं कराची में सब कुछ हो रहा, अब हमें बलूचिस्तान में चीज़ें होती दिखाई नहीं दे रही। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अल्ताफ़ हुसैन, अब वो नासूर, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। अब ये नासूर मरने के करीब भी है, लेकिन हम पाकिस्तानी सहाफ़ी भी जो है वो बरतानवी हुकूमत से ये अपील करेंगे कि इस नासूर को आखिरी मरतबा पाकिस्तानी अदालतों के हवाले किया जाए ताकि पूरी दुनिया के सामने इसे एक इबरतनाक सज़ा दी जाए, इसे एक मिसाल बना दी जाए और ये बात वाज़े कर दी जाए ताकि जितने भी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, जितने भी गद्दाराने वतन हैं, मेरी सफ़ों में मुझे इल्म है आज भी मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोग मुबशिर ज़ैदी की शक्ल में भी मौजूद हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए और इनका ऐसा हाल होना चाहिए कि रूह कांप उठे। माँ से गद्दारी करने वाले को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, गर्दन उतार देनी चाहिए उस शख्स की। और ऐसे नहीं, जितनी हमारी माओं की गोदें इसने उजाड़ी हैं अल्ताफ़ हुसैन ने, जितने हमारी बहनों के सुहाग इसने छीने हैं, जितने बच्चों को इसने यतीम किया है, जितनी बेटियों के सर से इसने रिदाएँ खींची हैं, इसको उन सब का हिसाब देना होगा। और इसको ये पाई तो छोड़ दें, मैं दोबारा बात दोहराता हूँ कि इसका रेशा उधेड़ कर एक एक खून के कतरे का हिसाब लेना चाहिए। अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में बराबर मसरूफ़ रहा, मसरूफ़ है भी, फातरुल अक्ल होने के बाद भी, पागल होने के बाद भी वही गंद चाट रहा है क्योंकि आदत पड़ चुकी है इसको। अब वक्त है, यूके ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी ये अपील है हमारी, एक प्रॉपर फोरम से भी के ज़रिए, कि आप बराह करम पाकिस्तान के जो मुजरिम हैं, जो कौमी मुजरिम हैं, देखें मनी लॉन्ड्रिंग में ये इन्वॉल्व रहा, पैसा आपके पास है, दीगर जिन जराइम में ये इन्वॉल्व रहा, पैसा आता रहा, आपके पास है, इमरान फारूक कत्ल की भी सारी डिटेल्स आपके साथ सामने हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि आप सानिया बल्दिया फैक्ट्री जो रिपोर्ट सामने आई है JIT की, बड़ी चश्मकुशा, और मतलब आप उसको पढ़ें ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मुल्क दुश्मन अनासिर कैसे कैसे किस किस रूप में जो है अपना वार करते हैं। इसको हमारी दरख्वास्त है जाते जाते कि पाकिस्तान के हवाले किया जाए, पाकिस्तानी हुकाम के, पाकिस्तानी अदालतों के हवाले किया जाए ताकि इसका भरपूर तरीके से इलाज किया जाए
اور اس کو ایک ایسی مطلب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زیادتی کے مجرموں کے ساتھ ایک ایسی سزا ان کے لیے بھی متعین ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ جو کرتے ہیں، تاکہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر سکیں. ایسی ہی سزا اس کو پاکستانی عدالتوں سے اس الطاف حسین کو ملنی چاہیے جو عہد حاضر کا میر جعفر میر صادق ہے، تاکہ آئندہ کوئی اپنی ماں بیچنے کی، اپنی ماں سے غداری کی جرت نہ کر سکے. اس وی لاگ کو، اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.